गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप लेखिया और आज हम बात करेंगे मोदीकर की बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर रेंज की बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिव 80। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो मार्वलस प्रोडक्ट है। आगे बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आपको एक्टिव 80 के बारे में डिटेल बात करने वाला हूँ और साथ में उसके डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में किस तरीके से ये एग्रीकल्चर में यूज़ आती है और इसके काफ़ी अच्छे सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये हमारी प्रोडक्ट है एक्टिव 80। खेत में जब किसान काम करता है तो इससे किसान जब खेत में काम करता है तो बहुत ही मजदूरी करता है, बहुत ही मेहनत करता है, काफ़ी सारा पानी उसमें डालता है, खाद डालता है, पैसे डालता है, मेहनत डालता है, लेकिन उसको इतना चाहिए उतना रिजल्ट्स उसको नहीं मिल पाता, यानी कि पैदावार उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों किस तरीके से वो अपनी पैदावार बढ़ा सकता है और जितना फूग, कीटक या दूसरी चीज़ों का उसके ऊपर अटैक होता है उसको वो किस तरीके से कम कर सकता है, या फिर अपने पौधों को या अपने क्रॉप को वो किस तरीके से बहुत ही मजबूत बना सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है एक्टिव 80 जो हमारी है वो करीबन 6 रोल देती है हमको, यानी कि 6 तरीके से हमारे खेत के ऊपर या हमारी फसल के ऊपर काम देती है दोस्तों। तो ये कौन सी किन किन 6 तरीके का ये काम है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है एक्टिवेटर। तो दोस्तों एक्टिवेटर वो चीज़ होती है जिसमें आप इस चीज़ को यानी एक्टिव 80 को जिस किसी भी के साथ में आप मिलाते हो तो उसका जितना काम होता है उससे 80% ज़्यादा काम वो चीज़ देने लगती है। यानी कि अगर कोई दवाई आपकी फूगनाशक, कीटनाशक, जंतुनाशक, कोई किसी भी प्रकार की आपकी खाद है या दवाई है उसको आप छिड़काव करते हो या आप ज़मीन में उसको डालते हो आपकी, तो उसका काम 80% तक ज़्यादा हो जाता है। यानी कि वो काम 100% देती है तो 100 प्लस 80% यानी कि 180% वो काम देने लगती है। इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी खाद डाल रहे हो या फिर कोई भी दवाई का छिड़काव कर रहे हो तो वो छिड़काव, वो दवाई या वो खाद 30% तक आपको कम कर देनी है। यानी कि आपकी खाद का खर्चा या कोई किसी भी तरह की दवाइयों का खर्चा आपका 30 से 40% तक कम हो जाता है दोस्तों। तो सोचिए अगर आपकी दवाइयों का खर्चा कम हो जाए और वो 30% में से आप सिर्फ 10 से 15% अगर इस चीज़ के ऊपर डालते हो तो आपकी काफ़ी सारी पैदावार बढ़ सकती है और काफ़ी बड़ा खर्चा आपका कम हो सकता है दोस्तों। तो एक्टिवेटर का जो मेन रोल है वो काम है कि आपका पानी के साथ अगर मिल जाती है ये चीज़ तो पानी को एक्टिवेट कर देती है, अगर दवाइयों के साथ मिल जाती है तो दवाइयों को एक्टिवेट कर देती है, अगर खाद के साथ मिल जाती है तो खाद को एक्टिवेट कर देती है। यानी कि इस चीज़ को आप किसी भी चीज़ के साथ में मिलाते हो तो वो उसका काम करीबन 2 गुना कर देता है। किस तरीके से हम आगे डेमो में देखेंगे। तो किस तरीके से खाद का काम बड़ा ज़्यादा कर देता है, दवाइयों का काम 2 गुना तक बढ़ा देता है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा जो इसका काम है वो काम है वीटर। पहला हमने देखा एक्टिवेटर, अब देखते हैं हम वीटर। यानी कि ये भेद संग्रह शक्ति करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। यानी कि हम पानी डालते हैं अपने पौधों को, अपनी ज़मीन को, ताकि वो पौधों की नस्ल तक पहुँचे, उसके मूल तक पहुँचे और वहाँ से होके वो उसको ऊपर तक आए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पानी को एक वीटर का बहुत ही बेहतरीन काम देता है। यहाँ पर मैंने ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैं यहाँ पर 2 ग्लास ले रहा हूँ और इन दोनों ग्लास में से एक ग्लास में ये हमारी मोदीकर की एक्टिव 80 की 7-8 बूंदे मैंने इसमें डाली। समझ लीजिए कि हम ये पानी डाल रहे हैं अपने क्रॉप को, यानी कि अपने पाक को। चाहे आप कोई भी चीज़ आपने बोई हो अपने खेत में तो आपने उस क्रॉप को एक सिंपल पानी दे रहा है एक फार्मर, एक खेडूत, और दूसरा जो दे रहा है वो अपने पानी के साथ में मिला रहा है एक्टिव 80 को।
तो अब ये एक्टिविटी किस तरीके से काम देती है, हमारी ज़मीन करीबन ज़मीन के अंदर काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें से जो पहले 3 लेयर्स होते हैं वो हमें खेत में काम लगते हैं, यानी कि हमारी फसलों को काम लगते हैं। तो उसी तरीके से उसको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, एक पुट्ठा लिया हुआ है। तो क्या होता है देखते हैं हम। दोनों चीज़ों के अंदर हम इसको डाल रहे हैं, इट इज़ द सेम थिंग। और देखिए अब मैं इन दोनों को इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। मैंने दोनों को अंदर डाल दिया। शायद आप वहाँ से इन दोनों का रिजल्ट्स देख पा रहे होंगे। ये देखिए, जिसमें आपने सिर्फ प्लेन पानी यानी कि सादा पानी ही डाला हुआ है, तो देखिए वो किस तरह का देख रहा है। और इसके सामने जिस पानी में हमने हमारा एक्टिवेटर और वीटर डाला हुआ है, वो देखिए एकदम उसका कलर हरा हो गया, यानी कि पानी को उसने खींच लिया। उसके ऊपर आपको एक और चीज़ दिख रही है दोस्तों, इसकी जो कड़ है, यानी कि जहाँ पर पानी जहाँ तक लगा हुआ है सिर्फ पानी वहीं तक है। ये देखिए यहाँ तक ही सिर्फ पानी है, ऊपर तक नहीं आया। इसका पानी देखिए ये ऊपर तक जा रहा है। अब दोनों को सेम टाइम एक साथ में बाहर निकाल रहा हूँ और सी द डिफरेंस। आप दोनों को देख सकते हैं दोस्त कि ये किस तरीके से काम करता है। दोनों का कलर देखिए, ये पीछे की साइड देखिए, तो ये एकदम वाइट है और ये एकदम ब्लैक हो गया और पानी ऊपर तक पहुंचा है। अब हम देखते हैं कि ये अंदर से कितना गीला हुआ है। ये देखिए ये एकदम सूखा हुआ लगता है, इसमें पानी नहीं लगा हुआ है। कागज़ जिस तरीके से फट जाता है दोस्तों, ये उस तरीके से फट रहा है और यहाँ पर पानी बिल्कुल ही लगा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। इसकी बजाय अब मैं इसको तोड़ता हूँ कि जिसके जो हमने मोदीकर की एक्टिविटी जिसमें देखिए एकदम इजीली, और जहाँ तक पानी में डुबोया था यहाँ तक उससे भी ऊपर, ये देखिए यहाँ तक ये गीला हुआ है। ये देखिए करीबन 1 इंच से ज़्यादा इसकी नसें ऊपर तक पहुँची है, पानी की नसें। तो ये सोचिए कि अगर पानी को ये ऊपर तक ला देता है तो आप सोचिए कि पानी को अंदर कितना पहुँचाएगा। ये देखिए पूरा गीला और पानी की नसें काफ़ी ऊपर तक यहाँ तक आ चुकी है और इजीली ये अलग हो गया। तो दिस इज़ द डिफरेंस। और ये देखिए ये फट रहा है जैसे कि ये गीला ही नहीं हुआ है। और ये देखिए दोनों का फ़र्क। तो दोस्तों ये आपके पानी को एक्टिवेट कर देती है। अगर आपका पानी, इससे क्या प्रूफ होता है, अगर आपका पानी आपने करीबन 80 लीटर से 200 लीटर तक पानी अपने एक खेत के एक हिस्से में डाला है, तो वो पानी अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर वो 4 इंच अंदर तक जाता है, तो 4 की बजाय वो पानी करीबन 5, 6 या 7 इंच तक या 8 इंच तक अंदर जाएगा। तो सोचिए दोस्तों, जितना पानी अंदर तक जाना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा। जहाँ पर ऑलरेडी मूड यानी कि उसकी रूट जड़ें अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है दोस्तों। तो रूट्स अवेलेबल है, जड़ें अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर गीलापन नहीं है, वहाँ पर भेज नहीं है, तो ये पानी वहाँ तक पहुँचा देता है दोस्तों। तो वो पानी इजीली ऊपर तक जाएगा। दूसरी एक चीज़, अगर ऊपर सनलाइट आती है यानी कि ऊपर ताप आता है, सनलाइट आती है, तो पानी ऊपर से जल्दी से उड़ जाता है। लेकिन अगर वही पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे तक गया होगा तो दोस्तों वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर गर्मी नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ का भेज, वहाँ का पानी हवा में उड़ नहीं जाएगा, तो ज़्यादा देर तक रहेगा। यानी कि अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर 7 दिन के बाद आप पानी पिलाते हो अपनी फसल को, तो 7 की बजाय 30 से 40% दिन यानी कि 2 से 3 दिन बाद अगर आप पानी पिलाते हो, 7 की बजाय 9 से 10 दिन बाद अगर पानी पिलाओगे तो यहाँ पर चलेगा। तो दोस्तों आपको जो खर्चा बच जाएगा, अगर आप 5 बार पानी पिलाते हो तो एक लास्ट बार वाला पानी निकल जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ आप सोचिए दोस्तों कि अगर एक बार वाला पानी भी कट जाता है, कम हो जाता है, तो आपका लाइट बिल कितना बचेगा,
आपकी मजदूरी कितनी बचेगी, आपकी मेहनत कितनी बचेगी। आप सोचिए आपका खर्चा कितना कम हो जाएगा दोस्तों। तो सिर्फ अगर 4 बार आप पानी पिलाते हो उसमें से 1 बार भी कट हो जाए तो आपका काफ़ी सारा खर्चा बच सकता है। तो इसको किस तरीके से पिलाना है हम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा कि वीटर किस तरीके से पानी को भी एक्टिवेट कर देता है। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, ये अपने पानी को भी एक्टिवेट कर देता है। तो ये इस रोल को बोलते हैं एक्टिवेटर। अब हम अपना तीसरा रोल शुरू करेंगे जिसका नाम है स्प्रेडर। तो स्प्रेडर क्या काम करता है इसके बारे में हम बात करते। फिर से मैंने ये गाढ़ा लिया हुआ है, यानी कि एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये प्लेन पानी है, स्प्रेडर किस तरीके का काम करता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 2 बूंदे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ सिर्फ प्लेन पानी की, और यहाँ पर जिसमें हमने एक्टिव 80 मिलाई हुई है उसकी मैं 2 बूंदे यहाँ पर डाल रहा हूँ। देखिए आप इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं शायद। यहाँ पर जो बूंद है वो शायद आपको लाइट दिख रही होगी, यानी कि वो बूंद सिर्फ सिंपल पानी की है, और जो मेरी राइट साइड वाली बूंद है वो बूंद में उस पानी में मोदिकेयर का एक्टिव 80 मिलाया गया है। तो देखिए दोनों का फ़र्क, ये एकदम काला हो गया यानी कि उसने भेज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये बूंद आप वहाँ से देख पाओगे। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा 2-3 मिनट बाद ये बूंद एकदम स्प्रेड हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी चारों तरफ। ये नहीं फैलेगी, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। 2-5 मिनट बाद हम ये देखेंगे, 2-3 मिनट बाद देखेंगे। तो स्प्रेडर का रोल क्या होता है, जब हमारी पत्तियाँ काफ़ी सारी सैकड़ों पत्तियाँ होती है और हमारा जो पेस्टिसाइड का जो स्प्रे होता है वो एकदम स्प्रे करता है, यानी कि पानी को फैलाता है ताकि सारी पत्तियों के ऊपर वो पानी वो दवाई ठीक तरीके से एक समान तरीके से सबको लग पाए। लेकिन पत्तियां एक दूसरे के पीछे इस तरीके से छुपी हुई होती है। तो इस पत्ती में तो पूरा स्प्रे लगा, लेकिन पिछली वाली जो पत्ती होती है उसमें ऊपर स्प्रे लगा, लेकिन यहाँ नीचे के पार्ट में नहीं लगा। स्प्रेडर का काम क्या होता है, अगर यहाँ पर ऊपर भी स्प्रे लगता है तो उसको स्प्रे करके पूरी पत्ती में इसको फैला देता है। तो स्प्रेडर का रोल होता है पूरी पत्ती में इसको फैलाना। तो ये हमारा तीसरा रोल है। आप देख पाएंगे ये जो ड्रॉप है जहाँ पर 2 ही ड्रॉप डाले गए हैं वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, एकदम गाढ़ा यानी कि काला पड़ता जा रहा है, और ये वैसे का वैसा ही है। अगर इसके ऊपर धूप पड़ती है तो ये सीधा एनवायरनमेंट में पर्यावरण में मिल जाता है, ये पानी इसमें से उड़ जाता है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर तक चला जाता है। या अगर पौधों के ऊपर है तो उसके ऊपर ज़्यादा देर तक टिकता है, रहता है, तो आपकी दवाई ज़्यादा देर तक रहेगी। तो ये तीसरा रोल हुआ स्प्रेडर। पहला रोल हमने बताया एक्टिवेटर, दूसरा वीटर, तीसरा स्प्रेडर। चौथा रोल है स्टिकर, जो सबको पता है, दवाइयों को चिपका देता है पत्तों के ऊपर, तो जिससे दवाई ज़्यादा देर तक उसके ऊपर रहती है। लेकिन जो हमारे फार्मर्स है, जो खेडूत मित्र है, वो ये समझते हैं कि सिर्फ मॉनसून के सीज़न में, यानी कि जब बारिश आती है उसी सीज़न में हमें सिर्फ ये स्टिकर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, अगर बारिश के सीज़न में ज़रूर होती है, यानी कि अगर बारिश जब आती है और बारिश आने से आपने जो दवाई का छिड़काव किया वो धुल जाता है, इसके लिए आप स्टिकर को लगाते हो। तो ऐसा ही गर्मियों के सीज़न में होता है और विंटर के सीज़न में होता है। गर्मियों में क्या होता है कि अगर आपने स्प्रे किया आपकी दवाइयों का और उसके ऊपर धूप आई तो धूप से वो पानी और दवाई उड़ जाती है। तो दवाइयों को ज़्यादा देर तक रखने के लिए, अगर वो 8 मिनट दवाई रहती है तो उसको 10 मिनट तक उस दवाई को, पानी को टिकाने के लिए उसके साथ में स्टिकर रिक्वायर्ड होता है। उसी तरीके से अगर आपने विंटर के सीज़न में, ठंडियों की सीज़न में अगर आपने दवाई को छिड़काव किया है तो जो पवन आता है वो एकदम ड्राई होता है, वो सूखा हुआ होता है, एनवायरनमेंट एकदम सूखा हुआ होता है, भेज नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है, तो आपकी दवाई और पानी उसमें से सूख जाते हैं। तो ये भी नहीं होने देता, यानी कि स्टिकर की रिक्वायरमेंट आपको
तीनों सीज़न में रिक्वायर्ड है, चाहे वो किसी भी तरीके की सीज़न हो। तो ये हमारा चौथा रोल है जो स्टिकर का रोल है। पांचवा जो रोल है वो क्षार नहीं होने देता है। यानी कि अगर आप स्प्रे करते हो तो 10, 15 या 20 स्प्रे बाद जब आपका जो पंप होता है उसका जो नोज़ल होता है वो जाम होने लगता है, तो वो उसको चोक नहीं होने देता है, उसको जाम नहीं होने देता। उसमें जो जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ से फुवारा होता है, उसको वो जाम कर देता है। तो उसको वो जाम नहीं होने देता है, उसको एकदम स्मूथ रखता है और मक्खन जैसा रखता है। उसी तरीके से अगर आपके पास इरिगेशन है, टपक पद्धति है, या आपके पास आपने फुवारा पद्धति अप्लाई की हुई है, फाउंटेन पद्धति अपने अप्लाई की हुई है, तो उसकी नोज़ल में भी पानी लग जाने से उसकी जो इरिगेशन है वो चौक हो जाती है, वो जाम हो जाती है। तो वो भी अगर उसके साथ में आप इसको डालते हो पानी के साथ में, तो उसको चौक या जाम नहीं होने देता है दोस्तों, तो क्षार नहीं होने देता है। ये इसका 5वां रोल है। और छठा और आखिरी रोल, आपकी ज़मीन को ये एकदम हल्का रखता है, उसको वो सख्त नहीं होने देता है, उसको वो नर्म रखता है, उसको मुलायम रखता है दोस्तों। तो ज़मीन को एकदम नर्म रखता है, तो ये भी काम इसके अंदर इंक्लूडिंग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही ड्रॉप, ये बहुत छोटा है और ये देखिए ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। अभी भी ये स्प्रेड हो रहा है और ये लास्ट में बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हमने पहली बात की थी एक्टिवेटर की, तो ये एक्टिवेटर क्या काम करता है तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि मैं आपको लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। तो साथ ही साथ में मैं आपको स्टिकर का डेमोन्स्ट्रेशन पहले करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 पत्तियाँ ली हुई है, आप देखिए इन दोनों पत्तियों को। अगर हमने किसी भी दवाइयों के साथ में इसको डाला है, हमारी एक्टिवेटी को डाला है, तो देखिए क्या होता है। समझ लीजिए कि ये पानी भरा हुआ पंप है और मैं दवाइयों डाल के उसको बाहर निकालता हूँ और फिर इसको झटक देता हूँ, तो आप दोनों में फ़र्क देख रहे होंगे। देखिए क्या हुआ, ये पूरी गीली हुई पत्ती है और ये देखिए सूख गई। इसकी पीछे की साइड भी देखिए, ये पूरी गीली है और ये पूरी की पूरी सूख गई है पत्ती। यानी कि इस तरीके से अगर आप दवाइयाँ लगाते हो अपने पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त कि वो पूरे तरीके से हर जगह पे लगती नहीं है। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट अपनी दवाइयों के साथ मिलाना शुरू कर दिया, हर एक दवाई के साथ, तो क्या होगा, ये उसका रोल कंप्लीट होगा और पूरी वो एक्टिवेट हो जाएगी दवाइयाँ, या फिर वो पानी एक्टिवेट हो जाएगा मेरे दोस्त। उसी तरीके से मैंने एक्टिवेटर की बात की। काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है वो पाउडर फॉर्मेट में आती है दोस्त, तो ये पाउडर वाली दवाई है। देखते हैं, ये पाउडर है, ये पाउडर वाली दवाई नहीं है लेकिन पाउडर है। हम क्या करते हैं, 5, 10 या 15 या 20 ग्राम पाउडर किसी 15 लीटर के टैंक में डालते हो और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक पाउडर डाल रहा हूँ दोनों के अंदर। मैंने यहाँ पर भी ये पाउडर डाला और यहाँ पर भी डाला, दोनों में से किसी को मैं हिलाता नहीं हूँ और उसी तरीके से रखता हूँ। देखते हैं कि क्या दोनों में रिजल्ट्स आता है। धीरे धीरे जिसमें हमने एक्टिवेटी पहले से मिलाई हुई है वो पाउडर को नीचे डालने लगेगी, यानी कि पाउडर को घुला मिला देगी पानी के साथ में। जबकि यहाँ पर कोई भी पाउडर या ममरी फॉर्मेट की कोई भी दवाई होती है उसको घुलने मिलने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो इजीली घुल मिल नहीं जाता है। तो यहाँ पर इजीली घुलने मिलने लगेगा बिना हिलाए। तो देखिए दोस्त क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी में धीरे धीरे नीचे बैठने लगा है पाउडर, और यहाँ पर एज इट इज़ वैसे का वैसा ही है। ये भी डेमोन्स्ट्रेशन यहीं पर शुरू है। 2, 3, 5 मिनट बाद हम बाद में भी ये देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए, अभी एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर से मैं यहाँ पर पानी ले रहा हूँ। कुछ दवाइयाँ या कुछ खाद लिक्विड फॉर्मेट में होती है, तो हम देखते हैं कि लिक्विड फॉर्मेट में ये क्या काम देता है। यहाँ पर इन दोनों को मैं रख देता हूँ साइड में। तो क्या काम होता है, फिर से मैं अपने राइट साइड वाले ग्लास में पानी में, समझ लीजिए ये 15 लीटर का पानी भरा हुआ स्प्रे का टैंक है, 7-8 ड्रॉप में मिला रहा हूँ। अब हम इसके अंदर दवाई मिलाएंगे, लिक्विड टाइप की दवाई। हमने पहले खाद या पाउडर वाली दवाई के साथ में देखा, अब
में लिक्विड वाली दवाई, जो लिक्विड वाली दवाई होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला होता है ऑयल टाइप की दवाई, दूसरी जो होती है वो केमिकल टाइप की दवाई होती है, और तीसरी जो होती है वो जेली बेस की होती है। ठीक है, तो 3 टाइप की दवाएं आती है जो मार्केट से लाते हैं। तो ये सारी टाइप की जो दवाई होती है, यानी कि ऑयल बेस, केमिकल बेस या जेली बेस, वो पानी की डेंसिटी यानी कि उसकी घनता से सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, यानी कि वो उसका घुल मिल जाना वो ईजी नहीं होता है। यहाँ पर मैंने सबसे हार्डेस्ट वन यानी कि ऑयल, ये सरसों का तेल है जो कि पानी के साथ कोई भी तेल ईजीली नहीं घुलता है। तो आज हम ऑयल के साथ में देखेंगे किस तरीके से घुलता है या नहीं घुलता है या कितना घुलता है। तो ये टफेस्ट वन चीज़ है जो पानी के साथ में घुलती है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ पानी का टैंक भरा हुआ है, आप इलिस्ट्रेशन के तौर पर यहाँ 5 से 10 ml में तेल इसके अंदर डालता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने ये डाला, डायरेक्टली तेल ऊपर की ओर आया और ऊपर की ओर आने के बाद ये सिंगल एक लेयर हो गया, जबकि यहाँ पर हम डालते हैं 5 से 10 ml के बीच में ऑयल, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। लेकिन दोनों में फ़र्क देखें, यहाँ पर सिंगल लेयर है और यहाँ पर सिंगल लेयर नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर ऑयल में पार्टिकल्स यानी कि दाने दाने अलग है। अब दोनों को हम 1 से 2 बार हिलाते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है दोनों में। देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑयल जो है वो बिल्कुल घुला मिला नहीं और ऊपर आ गया, और यहाँ पर देखिए पूरा घुल मिल गया। और ये देखिए दोस्त, ये पाउडर वाली दवाई जो हमने डाली थी ये भी घुलने मिलने लगी है और अंदर तक पहुंचने लगी है। अभी तक हमारा पत्ता भी गीला है, और ये जो हमने पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, तो ये देखिए इसका ड्रॉप अभी तक उतना ही राउंड शेप में है, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया। तो दोस्तों इट इज़ अ मार्वेलस प्रोडक्ट, आप किसी भी चीज़ के साथ में इसको यूज़ कर सकते हो। और ये भी आप रिज़ल्ट देखिए कि ये थोड़ा बहुत घुल मिल गया और इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, जबकि यहाँ पर एक सिंगल लेयर में ऑयल अलग हो गया है पानी से। तो दोस्तों हमारी एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। अब इसको यूज़ कैसे किया जाए? हर महीने एक बार आपको पानी के साथ इसको ज़मीन के ऊपर डालना है, उसको छोड़ना है। 1 एकड़ में इसको आपको 160 ml आपको डालना है, 160 से 180 ml तक 1 एकड़ में आपको इसको पानी के साथ में छोड़ना है। अगर आपको इसको छिड़काव करना है आपके क्रॉप के ऊपर, तो आपको किस तरीके का करना है? किसी भी दवाई के साथ में इसको मिलाना है, हर एक दवाई के साथ में। पंप में डालनी है सिर्फ एक्टिवेटी 5 ml एक्टिवेटी डालनी है, इस दवाई को डालना है 5 ml। और आप जो दवाई डाल रहे हो दूसरी किसी भी चीज़ की, उसको 30% कम कर देना है। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप 10 ml डाल रहे हो बाहर की दवाई जो उस कंपनी ने की हुई है, बताई हुई है, तो उसको 3 ml कम कर देना है, सिर्फ 7 ml डालनी है। एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो आपका 30% दवाइयों का खर्चा कम होगा। अगर आप इसको खाद के साथ में मिलाते हैं तो 1 एकड़ में आप जितना भी खाद डाल रहे हो उसको आपको उतनी ही खाद को आपको 1.5 एकड़ में फैला देना है। यानी कि 1 एकड़ का आपको जितने रेशियो बताया खाद का, उसको 1.5 एकड़ में फैलाना है। यानी कि आपका 1.5 एकड़ का एक्सपेंस यानी कि खर्च जो होता है वो सिर्फ 1 एकड़ में कंप्लीट हो गया। उसके साथ में आपको इसको मिलानी है 100 ml 100 ml 1 एकड़ के खाद में। तो दोस्तों आप खाद के साथ में मिला सकते हो, दूसरी दवाइयों के साथ में, जो जंतुनाशक दवाइयाँ है, कीटनाशक, फूगनाशक दवाइयाँ, उसके साथ में पंप में 5 ml। अगर आप इसको निंदामण नाशक में मिलाना चाहते हो तो उसमें आपको मिलाना है 20 ml प्रति पंप। ठीक है, तो निंदामण नाशक के साथ में आप इसको मिलाएंगे 20 ml तक। तो दोस्तों इस एक्टिविटी को आप अपनी हर एक खेती में, हर एक क्रॉप में, इंडिया की हर एक जगह में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचा है तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, एग्रीकल्चर के बारे में, आपकी खेती के बारे में, आपकी उपजाऊपना के बारे में, अगर आपकी बहुत ही अच्छी आपको रिजल्ट लेना है तो आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए। आपकी खाद का काम ये बढ़ा देगा, आपका पानी का काम ये बढ़ा देगा, आपकी दवाइयों का काम बढ़ा देगा, लेकिन आपका खर्चा घटा देगा दोस्त। तो क्या आप अपना खर्च घटाना चाहते हो? क्या आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो? तो दोस्त ये चीज़ आपके लिए
ये जो हमारा प्रोडक्ट है एक्टिव 80, इट इज़ अ नॉन आयोनिक प्रोडक्ट। ये नॉन आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है? अगर इसको आप ज़मीन के ऊपर डालते हो या अपने पाक या क्रॉप के ऊपर डालते हो दोस्तों, तो ये किसी भी तरीके से आपके क्रॉप या आपकी ज़मीन को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाता है दोस्त। तो ये आप अपनी ज़मीन के ऊपर डालो या पाक के ऊपर डालो या कोई भी पेड़ पौधों के ऊपर डालते हो, तो ये किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी चीज़ को नहीं करता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मोदी केयर में कंसल्टेंट है और साथ में काम कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी बहुत सारा अचीवमेंट दे सकती है और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।